नमस्कार, आपका स्वागत है बुलेटिन समाचार में। मैं जितेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं जेडी झारखंड न्यूज़। 18 जनवरी से सरकारी स्कूल आवासीय स्कूलों में होगी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई। मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री अनुमति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब नेतेहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 18 से स्कूल आ सकेंगे। विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुमति मिलने के बाद इन स्कूलों को साफ सफाई के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन कड़ाई से पालन करना होगा। नेतेहाट स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने स्कूलों की सफाई शुरू करा दी गई है और जल्द ही स्कूल 18 जनवरी से खुलने वाले हैं। रिम्स में 370 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। रिम्स शासी परिषद की बैठक में हुआ फैसले में 141 सीटें सामान्य के लिए और एसटी के लिए 88 सीटें आरक्षित की गई हैं। रिम्स में 370 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्ति के लिए नए सिरे से रोस्टर क्लियर किया गया है। रिम्स निदेशक को रोस्टर भेजते हुए इन पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। रोस्टर का पालन नहीं होने के कारण रिम्स में 362 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, जिसके बाद रिम्स शासी परिषद की बैठक में नए सिरे से रोस्टर क्लियरेंस लेने का निर्णय लिया गया है। 141 सीटें सामान्य के लिए एसटी को 88 सीटें आरक्षित की गई हैं। कार्मिक विभाग की ओर से राज्य संकल्प के अनुसार 370 में से 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं। एसटी के लिए 88 और एससी के लिए 57, पीसी के 1 और लिए और 23, पीसी 2 के लिए और 24 ईडब्ल्यूएस के लिए 37 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। 36 आरक्षण के तहत दिव्यांग श्रेणी के लिए 4% आरक्षण दिया गया है। ग्रेजुएट की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 22 और पीजी सेमेस्टर की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 27 से शुरू होगी। धनबाद में दो और बोकारो में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने मंगलवार को 3 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह स्नातक सेमेस्टर चौथे और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 और MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्नातक सेमेस्टर 4 की परीक्षा 22 जनवरी से 8 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा दिन के 10 से 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित की होगी। पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा 27 जनवरी से 9 फरवरी तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा दिन के 10 से 1 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। इन परीक्षाओं के लिए धनबाद में लॉ कॉलेज, डिगवाड़ी में राजीव गांधी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और बोकारो में ARS BEd कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। धनबाद में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ SSLNT महिला कॉलेज के स्टूडेंट लॉ कॉलेज में और RIC कॉलेज के स्टूडेंट राजीव गांधी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में परीक्षा देंगे। MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल की परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक ली जाएगी। ME फर्स्ट प्रोफेशनल की परीक्षा 1 से 12 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए छात्र छात्राएँ बिना विलंब दंड के 13 से 18 जनवरी के बीच परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 500 रुपये का विलंब दंड के साथ 19 और 20 फरवरी को भी परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह परीक्षा SSM के मेडिकल कॉलेज केंद्र पर होगी। 31 तक सभी HOD की मांग या PhD प्रवेश परीक्षा का सिलेबस तैयार किया गया है। परीक्षाओं के संबंध में आज मॉडरेशन बोर्ड की बैठक भी हुई है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग ने PG सेमेस्टर 2 और UG सेमेस्टर 2 तथा 4 की परीक्षाओं के संबंध में बुधवार को मॉडरेशन बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सभी DN और HOD की बुलाया गया है। दोपहर 12 से 15 मिनट से होने वाली बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है, 8वीं कक्षा तक के बच्चों का होगा ओपन बुक एग्ज़ाम। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पढ़ने वाले लगभग 40 लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मंगलवार को सभी जिलों को पत्र जारी किया गया है। इसकी प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। बच्चों का मूल्यांकन ओपन बुक एग्जाम के आधार पर होगा। बच्चों को प्रश्न पत्र उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रश्न पत्र राज्य स्तर से जिला, प्रखंड व स्कूल केंद्र से व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सब पदाधिकारियों उसकी छायाप्रति विद्यालयों की उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय द्वारा आकलन बच्चों को दिया जाएगा। बच्चे अपनी सुविधा अनुसार इसे हल करके आकलन पत्र वितरण के पूर्व यह सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि बच्चों का ज्ञान सेतु अभ्यास पुस्तिका मिल गई हो। परीक्षा अभ्यास पुस्तिका के आधार पर ही होगी।
वहीं हम बात करें पात्र शिक्षकों को लेकर के, तो राज्य के पात्र शिक्षकों का अभी भी स्थायीकरण वेतनमान के लिए कोई भी निर्णायक कार्य अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही कि पात्र शिक्षकों का भी जनवरी माह का भी मानदेय वेतनमान अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिससे पात्र शिक्षक आक्रोशित देखने को मिल सकते हैं। पात्र शिक्षकों का कहना है कि जब तक स्थायीकरण वेतनमान नहीं होता है तब तक पात्र शिक्षक 17 जनवरी से विधायकों का घेराव करेंगे। साथ ही अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी चरणबद्ध आंदोलन पर डटे रहेंगे। तो अभी तक मानदेय भी जारी नहीं किया गया पात्र शिक्षकों के लिए, जो कि जनवरी का भी मानदेय अभी तक नहीं गया है। साथ में अप्रशिक्षित पात्र शिक्षकों का भी मानदेय जारी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है पात्र शिक्षकों के लिए। संघ सेवकों ने विधायकों का आवास घेरा है। मंगलवार के राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय संघ सेवक संघ ने झारखंड के 81 विधायकों के आवास का घेराव किया। संघ स्वयं सेवकों को स्थायी करने की व उचित मानदेय लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी में विधायकों के घर का घेराव किया गया, उनसे समर्थन पत्र लिया गया। कांकेर विधानसभा के विधायक समरीलाल रांची विधायक CP सिंह ने मांगों का समर्थन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर 15 जनवरी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तो 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनके घर परिवार के लोग को भी बैठेंगे। इस मौके पर गौतम कुमार कुशवाहा और समस्त संघ सेवक विधायक संघ सेवक बना देंगे कोल इंडिया के रिटायर कर्मी। ऑल इंडिया कोल पेंशन एसोसिएशन के सदस्य 15 जनवरी को लंबित मांगों को लेकर CMPO के धनबाद स्थित कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। पेंशनर्स की समस्या नहीं सुनने के बाद कारण यह स्थिति बनी है। एसोसिएशन के संयोजक PK सिंह राठौर ने कहा कि पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को सरल करने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरल नहीं होने से फैमिली पेंशन वालों पाने वाले को ज़्यादा परेशानी हो रही है। पेंशन वृद्धि नहीं हो रही है तो इससे अधिक परेशानी भी हो रही है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मिला आश्वासन। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक के जिला एवं राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची को लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि वह महाधिवक्ता से जल्द ही बात कर सारी वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे। अंतिम मेधा सूची निकालने पर विचार किया जाएगा। BPL बच्चों के नामांकन का आवेदन 15 तक शुरू होगा। निजी स्कूल में BPL बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन 15 जनवरी से जमा लिया जाएगा। विद्यालय नोडल पदाधिकारी के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। बच्चों को चयन लॉटरी के माध्यम से 3 फरवरी को किया जाएगा। चयन बच्चों के लिए 5 फरवरी, नामांकित बच्चों का नाम 15 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। सीट भरने के लिए 22 फरवरी को दूसरा लिस्ट जारी किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में अनुबंधित शिक्षक FO से मिले। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो के नेतृत्व में अनुबंधित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल रांची विश्वविद्यालय के नए वित्त पदाधिकारी डॉक्टर BK वर्मा से मंगलवार को मिला है। उन्हें बधाई दी। डॉक्टर निरंजन महतो रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता और वित्त पदाधिकारी के सामने अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों से बकाया लॉकडाउन के समय का मानदेय भुगतान के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। मौके पर डॉक्टर संगीता कुजूर और डॉक्टर जयेंद्र कुमार भी मौजूद रहे हैं। की गाड़ी को रांची एयरपोर्ट से नामकुम वेयर हाउस पहुंचाया गया। आज ही पलामू और देवघर भी भेजा जाएगा कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को रांची पहुंच गई है। एक खेप सुबह 9:02 पर पहुंची है। विशेष अभियान से रांची एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट से राष्ट्रीय टीका वाहन से इसे सीमा नामकुम स्थित स्टेट वेयर हाउस पहुंचाया गया। एयरपोर्ट से वेयर हाउस की 11 किलोमीटर की दूरी को 32 मिनट में तय किया गया। पहली खेप में झारखंड को 60,200 वाइन वैक्सीन मिली है। एक वाइन से 10 लोगों को टीका दिया जाएगा। इसका यानी झारखंड में पहले पेज के लिए 1.62 लाख लोगों के लिए टीका केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है। स्टेट वेयर हाउस से बुधवार को ही राज्य के 2 अन्य रीजनल वेयर हाउस देवघर और पलामू भी भेजा जाएगा। स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर अजीत प्रसाद ने बताया कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन रांची और सिंहभूम जिले को भेजा जाएगा। वहीं हम बात करें मौसम विभाग की ओर से लेकर के, तो प्रदेश रांची में 24 घंटे में 4 डिग्री तक पारा गिरा हुआ मिला है। निम्न तापमान में अभी भी गिरावट होगी। मंगलवार को सुबह कोहरा छाया था, लेकिन याद है कि आज बुधवार को भी कोहरे से ही भरी थी रांची। राजधानी में एक दिन में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री नोट किया गया था, लेकिन जबकि सोमवार को 16.3 डिग्री। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है और उत्तर पश्चिम की ओर से ठंडी हवा आ रही है। इसकी वजह से 13 से 16 जनवरी तक मौसम सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन में धूप खिलेगी। मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री देखने को मिल सकता है और रात में 9 से 10 डिग्री तक रहने की संभावना है। इससे पहले मंगलवार को सुबह भी कोहरा छाया था और बुधवार को भी, मतलब आज के दिन भी कोहरा छाया रहा था। नगर निगम ने एक नए नियम निकाल दिया। पानी के बाद नगर निगम सिटी बस के किराए और पार्किंग शुल्क में करेगा बढ़ोतरी।
प्रस्ताव पास होने पर 1 फरवरी से बढ़ेगा चार्ज। बता दें कि 21 जनवरी को होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। रांची सहित राज्य भर में वाटर कनेक्शन और पानी का मासिक चार्ज भी बढ़ा दिया जाएगा। लोगों को होल्डिंग टैक्स में और ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल करने की तिथि में छूट देने का वादा करने वाला नगर निगम लोगों को कोई राहत नहीं दे सकता, लेकिन अब नगर निगम के आम लोगों पर बोझ बढ़ाकर अपना खजाना भरने की तरकीब निकालने में जुट गया है। इसके लिए सिटी बस का वितरण और वाहनों की पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 21 जनवरी को होने वाली नगर निगम बैठक की बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। सभी पार्षद किराया बढ़ाने पर सहमत होते हैं तो 1 फरवरी से सिटी बस में सफ़र करना और निगम के पढ़ाव वाहन लगाना महंगा हो जाएगा। मालूम हुआ कि पहले ही नगर विकास ने पानी कनेक्शन लेने का शुल्क बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल दिया है। कि बुलेटिन समाचार की मुख्य खबरें जो कि झारखंड सबसे आ रही थी, तो हमें उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ही आप सबके लिए बुलेटिन समाचार में तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आते रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।